मकर राशि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2026 का सेकंड हाफ आपके लिए कैसा जाने वाला है। क्या न्यू एनर्जीज आप अट्रैक्ट करेंगे। लव लाइफ भी हम देखेंगे, जो लोग सिंगल्स हैं उनकी एनर्जीज भी देखेंगे, क्या वो न्यू एनर्जी अट्रैक्ट करने वाले हैं या फिर वो पास्ट एनर्जी में ही रहने वाले, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2026 का शुरुआती महीने आपके लिए कैसे रहे थे, ताकि आप वीडियो से और अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। मकर राशि, शुरुआत आपका बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम था, बिल्कुल न्यू एनर्जी में थी आप। इस एनर्जी में थे कि कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, आप हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। और आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं चीज़ों को लेने में, और कुछ भी अगर पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, तो आपको एक बर्डन फील होने लगा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे जितना रिजल्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। और उस वजह से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया। इसके वजह से क्या हुआ, आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए। आपके पास ऑप्शंस तो बहुत रहे, लेकिन उसमें से ऑप्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले ज़्यादा रहे। आपको नहीं समझ आ रहा था कि शुरुआत के साल में तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस थी, लेकिन धीरे धीरे अब आप कंफ्यूज होने लगे थे, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। और आप एक टाइम पे ऐसे आ गए थे कि सब छोड़ो और गिव अप करो, आप गिव अप वाले फॉर्म में भी चले गए थे कि अब आपसे नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अपने आप को संभाला, आपने 100% गिव अप नहीं किया। आपने सबसे पहले अपनी एनर्जी को ग्रैब किया। तो जो अभी करंट एनर्जी है, आपने अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन को कम किया है, और आप अपनी द एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ शायद उतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर क्या मैं गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो आपने अपने आप को होल्ड बैक किया, आपने कुछ स्टेप पीछे लिए और एनालाइज किया कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो सही है, या मैं सिर्फ एक भागते चले जा रहा हूँ और कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो अभी की एनर्जी में ये अब हम देखते हैं कि सेकंड हाफ में क्या आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे कैसे मूव करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, कितना नहीं है, ये हम देखेंगे। तब तक आप वीडियो से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखेंगे 7777। और अब हम देख लेते हैं कि सेकंड हाफ में कैसे मूवमेंट होने वाला है। क्या आप आगे बढ़ेंगे या पीछे की चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एनालाइज करने वाले हैं मकर राशि कि पास्ट में जो भी गलतियां हुई है वो क्यों हुई है, किन लोगों के वजह से हुई है, उन चीज़ों को आप एनालाइज करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, ताकि ये गलतियां रिपीट ना हो, लाइफ में आप आगे बढ़े, पीछे ना मुड़े। और देखिए, ये पर्सन भी क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, अपनी सारी पीछे जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे सब चीज़ को पीछे छोड़ के आगे ये बंदा बढ़ रहा है। लेकिन ये कुछ ना कुछ अभी भी पीछे देखते हुए चल रहा है। तो आप पूरा कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ लोग हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आपको पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आपने आगे बढ़ना ही है, आपके डेस्टिनी में है कि आप और एक्सपीरियंसेस करें चीज़ों को लेके। पॉजिटिव आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ये जो भी चीज़ें थी ना, इनसे आपने सीखा है चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। वो सारी चीज़ें आप स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे यहाँ सीखते हुए दिख रहे हैं। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, कि ये मेरा पैसा है, मुझे पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किसी को देना है, कितना सेव करना है। या सेम रिलेशनशिप में भी आप जानते हैं कि किससे कितनी बात करनी है, किससे कितना ओपन अप होना है, किससे अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, किससे नहीं करने। ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। और जो न्यू की एनर्जी आपके अंदर से चली गई थी कि आप कुछ न्यू ट्राई नहीं करना चाहते, तो वापस से आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। अभी आप वापस से रेडी हैं, लेकिन इस बार सही डायरेक्शंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, ताकि आपको पता लगे कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ये कमिटमेंट वाले जो लोग हैं हम उनके लिए देखने वाले हैं। मकर राशि में जो लोग कमिटेड है, सबसे पहला कार्ड ही द लवर्स का आया है, तो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे आने वाला है आपका। पर अभी मैं और कार्ड्स लूंगी, ठीक है।
करंटली आप इस एनर्जी में है, हैंगमैन की एनर्जी में। अभी आपने ना यूनिवर्स पर छोड़ दिया कि देखा जाएगा रिलेशनशिप में भी क्या है क्या नहीं, मैं हर किसी के लिए इतना करता हूँ उतना करती हूँ, सामने वाले का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता, आप इस एनर्जी में है। लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे, आपके लिए जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर आपको मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा एक्टिव होती हुई दिख रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री आपने क्रिएट करी ना, ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में अगर एक ही बंदा गिविंग नेचर में रहेगा, दूसरा बंदा नहीं रहेगा, तो फिर बैलेंस नहीं हो पाता। तो अभी तक आप हमेशा गिविंग नेचर में थे, लेकिन अब आपने बाउंड्री क्रिएट करी है कि 50-50 चलेगा, पार्टनरशिप है, आप जितना मेरे लिए करेंगे मैं आपके लिए उतना करूंगी या करूंगा। और ये आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने वाला है। द लवर्स का कार्ड आया, जैसे मैंने बताया, आपके जो बॉन्ड है, द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होने वाला है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, स्टेबिलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगी। एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है। अब आपका रिलेशनशिप डायरेक्शन सही डायरेक्शन में मूव करेगा और दोनों के इमोशंस काफ़ी एक दूसरे के लिए हाई रहेंगे। दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे और रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ भी मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं जो सिंगल्स है उनके साथ क्या रहने वाला है, क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा या अभी भी सिंगल ही रहना है। चलिए देखते हैं। देखिए जो सिंगल्स है, मुझे उनकी करंट एनर्जी क्या दिख रही है कि वो अभी भी ना पास्ट एनर्जी में अटके हुए हैं, बहुत ज्यादा पास्ट एनर्जी में अटके हुए हैं। इसमें मुझे आपकी एनर्जी के साथ साथ मुझे ना मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको क्या चीजें करनी है। देखिए कुछ तो आपके साथ हुआ है, लड़ाई झगड़ा, किसी ने आपको धोखा दिया है, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ये एनर्जी मुझे सिंगल्स की दिख रही है। और अब आपने क्या किया है, अब आप इस एनर्जी में चले गए। न्यू न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहता है तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे उनकी तरफ। अब अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको अपने दिल को खोल के रखना पड़ेगा। आप अगर पास्ट एनर्जी में ही रुके रहेंगे तो फिर आप न्यू पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए। आप अगर आपके सामने कोई सही पर्सन भी है ना, तो आप उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप पहले ही एक डाउट क्रिएट कर देते हैं जहां आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। यूनिवर्स का क्या क्लियर मैसेज है आपके लिए, आगे बढ़िए। जब तक पास्ट एनर्जी में रहेंगे तब तक आप सेम लूप को फॉलो करते रहेंगे, सेम लूप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और उसी तरीके के लोग आपकी तरफ आएंगे। तो इसलिए आपको बैलेंस करना है। अभी जो आपके हाई साइड इमोशंस जा रहे हैं कि हर कोई ऐसा होता है मेरी लाइफ में या फिर लोग नेगेटिव ही होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपने गिव अप नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है रिलेशनशिप में। जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, देखिए आपकी एनर्जी पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, सॉलिट्यूड में खुद को डाल दिया। लेकिन यूनिवर्स देखिए क्या कह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि न्यू एनर्जी तो है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा और आपके लाइफ को चेंज करेगा, लव लाइफ में आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दिलाएंगे। तो ये थी आप लोग की रीडिंग सिंगल्स के लिए। तो आप लोगों को अपने दिल को खोल के रखना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखना है, उसमें बंद के नहीं रहना है। अब हम देख लेते हैं ऑल ओवर 2026 के लिए आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। एक कार्ड हम और लेंगे। देखिए मेहनत करते रहिए, इससे क्लियर मैसेज मिल रहा है आप मेहनत करते रहिए। आपको मेहनत का फल, मतलब आप ना एकदम लास्ट स्टेज पे है आपकी मेहनत के, जहां अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। चाहे हम शादी की बात करें या फिर करियर की, फाइनेंस की, किसी भी चीज़ की, तो अब एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। हर चीज़ में आप ग्रो करने वाले हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलने वाला है, सही लोग, सही अपॉर्चुनिटी, सही डायरेक्शन आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये थी मकर राशि आप लोग के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखेंगे 7777। राधे राधे।